भगवत गीता अध्याय 11 में भगवान श्री समझाते हैं श्लोक 1 से। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। कि जो मोह में फंसा हुआ था अर्जुन, वो मेरा नष्ट हो गया है। हे कमल पत्राक्ष, मैंने आपसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और परलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। बोलो श्रीमन नारायण। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं ये वास्तव में वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह परमेश्वर रूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे अनेक प्रकार के अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखना। हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और मृद गणों को देख तथा और भी ऐसे आश्रय में अनेक रूपों को देख जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। बोलो श्रीमन नारायण। हे गुड़ाकेश, अब मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण विश्व को देख। इसके अलावा और जो कुछ भी तू देखना चाहता है वो भी देख, किंतु तू अपने इन नेत्रों से मेरे विराट रूप को देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। क्योंकि संजय के पास ये शक्ति थी, वह दिव्य रूप जो अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्रयों से युक्त अनंत रूप तथा चारों तरफ मुख वाले ऐसे विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उन सब से उत्पन्न हुआ प्रकाश मिलकर भी शायद ही उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान हो। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थान पर स्थित देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन उस विराट स्वरूप को हाथ जोड़कर प्रणाम करके ये बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूह को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शिव जी को और संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विशेश्वर, मैं आपके विश्व रूप को अनेक हाथों, पेटों, मुखों वाले, नेत्रों वाला तथा सब प्रकार से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। तो ऐसा देखकर मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूँ। मैं आपको तेज में प्रकाश, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाश में और नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला तथा सूर्य चंद्र के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से सारे विश्व।
हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश और समस्त दिशाएं आपसे ही व्याप्त है। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्याधि हो रही है। देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का गुणगान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहा है। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मृदुगण, पितृ और गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब अचरज से आपको देख रहे हैं। तो भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने अर्जुन को अपना बहुत ही विश्व रूप दिखाया। हे महाभावों, आपके अनेक प्रकार के मुखों तथा नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों तथा बहुत दाढ़ियों वाले विकराल, महान और भयंकर रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी डर गया हूँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए अनेक रूपों में फैलाए हुए मुख तथा प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा तो धैर्य छूटा जा रहा है और शांति भी प्राप्त नहीं हो रही। हे देवेश, आपके भयानक दाढ़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और ना मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए हे जगन्निवास, दया कीजिए। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं और अन्य राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब बड़े तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई अपने कुचले हुए सिरों के साथ आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगे मोहवश बहुत तेज गति से दौड़ते हुए धधकती अग्नि में सिर्फ नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग मोहवश सिर्फ अपना नाश करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोकों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका प्रचंड प्रकाश समस्त जगत को अपनी तेज से तपा रहा है। हे सर्वशक्तिमान, मुझे ये बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे प्रभु, आप बताइए मुझे, आप कौन हैं? मेरा आपको नमस्कार हो, आप रहम करें। मैं आपको आदि रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर समृद्ध राज्य को भोगो, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और सभी योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम दुखी मत हो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह शत्रुओं को जीतोगे। भगवान श्री समझा रहे हैं अपने विराट रूप के दर्शन कराकर कि ये तो पाप करने के बाद जब इंसान शुरू में पाप करता है तो वो समझ लो भगवान के द्वारा मारा ही जाता है कि ये तो मेरे द्वारा मारे ही जा चुके हैं, लेकिन अब यश प्राप्त करो, अब संसार को धर्म की जीत दिखानी है। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, यह उचित है। आपके कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, आपको अनुराग भी प्राप्त होता है। राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। कि सब बुरी आत्माओं और अच्छी आत्माओं का सब भगवान फैसला कर रहे हैं। इसमें अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, ये सब मेरा ही फैसला है।
हे महात्मन, आप ब्रह्म से भी बड़े आदि करता है, सिद्ध गण भी आपसे नमस्कार क्यों ना करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है वह आप ही हैं। आप ही आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आप वायु, धर्मराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के भी पिता है। आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार। आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे महान सामर्थ्य वाले पराक्रमी, आप सारे जगत में व्याप्त हैं। आप ही सब कुछ है। और अर्जुन थर थर कांप रहे हैं। आपकी महिमा और स्वरूप को ना जानते हुए आपको सखा मानकर मैंने प्रमाद और प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से जो कुछ भी कहा, हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले में अथवा अन्य सखाओं आदि के सामने मेरे द्वारा आप जो कुछ भी अपमानित किए गए हो, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे होगा। इसलिए साष्टांग दंडवत करके हे परम पूजनीय, आपको मैं प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे देव, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो बारंबार थर थर कांपते हुए अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करता है कि मुझे तो आपकी मतलब कृपा का पता ही नहीं था कि आप सर्वेश्वर हैं। मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, किंतु इस अद्भुत रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। आप मुझे अपने उसी चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, कृपा कीजिए। मैं आपको उसी रूप में मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्व मूर्ते, हे सहस्त्रभाव, आप उस चतुर्भुज रूप में फिर से प्रकट हो जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपना परम तेजो में और अनंत विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने भी नहीं देखा है। हे कुरु परवीर, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को ना वेदों को पढ़ने से, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, ना उग्र तपों आदि से देखा जा सकता है। बोलो श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मेरे भयंकर रूप को देखकर तू व्याकुल मूढ़ भाव ना हो। अब निडर और प्रसन्नचित होकर तू पुनः मेरे उसी चतुर्भुज रूप को देखेगा। संजय बोले, वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार का अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सुंदर रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर इस समय शांति चित होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। ओम नमो नारायण। श्री भगवान बोले, मेरा ये रूप जो तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जैसा कि तुमने मुझे देखा है, वैसा ना तो वेदों से, ना तप से, न दान से, न यज्ञ से और न पूजा से ही मैं देखा जा सकता हूँ। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे तत्व को जाना, देखा और एकात्मक भाव से प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जो प्राणियों के प्रति
निर्भर भाव रखता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। बोलो ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का 11वां अध्याय भगवान का विराट रूप दिखाया गया अर्जुन को, वो पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण।